स्वागत है दोस्तों आपका। एमसीक्यू ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये टॉप 65 एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक बॉडी है। क्वेश्चन नंबर टू, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ऑन सो इसका करेक्ट आंसर है सी, 25 जनवरी 1950। और इसी डे को अपन नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द करेक्ट आंसर है सी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. Question number 5. Who can be removed from the office in the same manner as the judge of the Supreme Court? So इसका करेक्ट आंसर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की जो प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए फॉलो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, the Election Commission of India conducts election for which of the following? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो इन सबके चुनाव कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, द वोटिंग एज in India was reduced from 21 to 18 by which constitutional amendment act? पहले वोटिंग करने की एज थी 21, उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया। सो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करके ये किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 61st अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is a multi-member body. What is its current composition? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 chief election commissioner and 2 election commissioners. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है जिसमें 3 मेंबर हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। सो ऐसे 3 मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। तो ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑथोरिटी टू अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रेस्ट विथ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। सो जो भी कंसर्न स्टेट है वहां के गवर्नर कोई अथॉरिटी है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। क्वेश्चन नंबर 11, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। देखिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कंडक्ट करवाती है, प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कैंडिडेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर एक्शन भी लेती है। और कभी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उसको भी सॉल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। तो इसीलिए इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहा जाता है। तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था लेकिन वहां पे ये ऑप्शन नहीं था, बोथ बी और सी वाला। सो अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पहले टिक करना है। अगर दोनों आते हैं, बोथ बी और सी, तो आपको फिर ये वाला ऑप्शन चूज करना है ना, क्वासी जुडिशियल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 12, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड from office by the president on the basis of resolution passed by both house of parliament with a
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्पेशल मेजोरिटी। देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की प्रोसीजर है, वैसी प्रोसीजर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए है, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 13, द इलेक्शन कमिश्नर और a regional commissioner can be removed from office on the recommendation of, so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Question number 14. The salary and allowances of Chief Election Commissioner and other election commissioners are equivalent to those of, so इसका correct answer option Judge of Supreme Court B. Question number 15. The number of election commissioners in the Election Commission of India can be fixed by, so इसका correct answer option B. Parliament. So पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ कमिश्नर्स रहने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 16, इनिशियली द इलेक्शन कमीशन वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी, इट बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1989। तो 1989 में ऐसा चेंजेस लाया गया। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बस एक ही कमिश्नर रहता था, लेकिन इसको बाद में चेंज किया गया और एक से बढ़ा दिया गया। अभी फिलहाल में 2025 में तो 3 है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। क्वेश्चन नंबर 17, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द कमीशन, सो इसका करेक्ट आंसर है ए बाय अ मेजोरिटी वोट। अगर ओपिनियन में कभी डिफरेंस आ जाता है, सो डिसीजन मेजोरिटी वोट के आधार पे लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन में जो मेंबर्स हैं उनको क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। सो क्या ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। ये ट्रू है। कॉन्स्टिट्यूशन में कमिश्नर क्या यानी मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 रिप्लेस विच प्रीवियस एक्ट? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991। सो पहले 1991 एक्ट था इलेक्शन कमीशन का, उसको रिप्लेस करके 2023 में ये दूसरा एक्ट आया। क्वेश्चन नंबर 20, एज पर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, the selection committee for the appointment of chief election commissioner and election commissioners consist of, देखिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो अपॉइंट करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। तो उस कमेटी में कौन कौन रहता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21, the Election Commission of India is responsible for conducting election to which of the following? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव कंडक्ट करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आर कंडक्टेड बाय, तो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टेट इलेक्शन कमीशन।
क्वेश्चन नंबर 23. आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, superintendence, direction and control of elections to be vested in a election commission. सो इलेक्शन को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना या सुप्रिटेंड करने का पावर इलेक्शन कमीशन को है। ये किस आर्टिकल के थ्रू है ये पावर? तो आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24. द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन इज, जो आचार संहिता होती है चुनाव के लिए वो क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। सो एक गाइडलाइन है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और कैंडिडेट के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 25. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एंड पीरियडिकली रिवाइजिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्टोरल रूल्स। सो मतदान सूची को प्रिपेयर करना और उसको रिवाइज करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। क्वेश्चन नंबर 26. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया grants recognition to political parties and allots election symbols in case of split in a political party who resolve the disputes. देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कोई स्प्लिट्स आ गया या डिस्प्यूट्स आ गया तो उसको कौन सॉल्व करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Question number 27. The Election Commission of India can advise the President on matters relating to the disqualification of Member of Parliament. This power is mentioned in which article? कौन से आर्टिकल में ये पावर मेंशन है जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन हो सके? सो इसका करेक्ट आंसर है ए, आर्टिकल 103। सो आर्टिकल 103 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है, यह पावर दिया गया है ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सके। क्वेश्चन नंबर 28. इन केस a candidate is disqualified from an election, the election commission of India can recommend the period of disqualification. अगर किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है इलेक्शन से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कितने दिन के लिए डिस्क्वालीफाई करना है ये रिकमेंड कर सकती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। ये ट्रू है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड कर सकती है कि कितने दिनों के लिए या कितने सालों के लिए डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई रखना है। क्वेश्चन नंबर 29. The Election Commission of India determines the territorial area of constituencies for elections. This process is known as, so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिलिमिटेशन। सो ये बाउंड्री डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूंसी की चुनाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 30. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन कैंसल पोल्स इन द इवेंट ऑफ, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब कैंसिल कर सकती है पोल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जब ऐसा पता चले कि पोलिंग बूथ पे वायलेंस हो गया है या बूथ कैप्चरिंग हो गई है या किसी ने ईवीएम से छेड़खानी की है, तब इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोल्स को कैंसिल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 31. हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एट द स्टेट लेवल? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 32. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन इश्यू एन ऑर्डर for a repoll if it is satisfied that the poll at the polling station was vitiated by fraud or
irregularities. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि पोलिंग बूथ पे वायलेंस हो चुका है या धोखाधड़ी से वोटिंग डाला जा रहा है या ईवीएम से छेड़खानी की जा रही है, तब वो यह ऑर्डर इशू कर सकती है रीपोल का। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इन चारों में से कौन सा फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन फॉर contesting election. Question number 34. The voting age in India was reduced from 21 years to 18 years by which constitutional amendment act? So इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन आंसर है सी, 61st अमेंडमेंट एक्ट। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट से जो पहले एज थी वोटिंग करने की 21, उसको रिड्यूस करके 18 किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम इज? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 36, a VVPAT is used in conjunction with the EVM. The full form of VVPAT is? सो इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 37, the Election Commission of India's initiative to enable domestic migrant workers to vote remotely is called? So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रिमोट वोटिंग मशीन। रिमोट वोटिंग मशीन के थ्रू कोई माइग्रेंट वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कोई बिहार से मुंबई आया है काम करने के लिए, तो वो मुंबई से भी वोट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? कब सेलिब्रेट किया जाता है वोटर्स डे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 39, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इलेक्टोरल रोल डेटा विद द आधार इकोसिस्टम इज प्राइमरली टू? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्ब द मेनेस ऑफ मल्टीपल इनरोलमेंट। सो मल्टीपल इनरोलमेंट नहीं होना चाहिए वोटर्स का, इसीलिए ये प्रोसेस लिंक किया गया है आधार से। क्वेश्चन नंबर 40, as per the new law, the number of qualifying dates for updating the voter roll to include those who have turned 18 has been increased from 1 to? So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4। क्वेश्चन नंबर 41, the Election Commission of India has replaced the term wife of service voter with spouse. This is an example of? So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रमोटिंग जेंडर न्यूट्रलिटी। सो जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए वाइफ ऑफ सर्विस वोटर्स को रिप्लेस करके स्पाउस किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, द सुगम एप्लीकेशन इज यूज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुगम एप्लीकेशन का यूज करता है किस लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्ट एंड कन्वॉय मैनेजमेंट फॉर इलेक्शन ऑफिशियल्स। सो ये व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है सुगम एप्लीकेशन। 43, which of the following is an initiative of the Election Commission of India to ensure a clean and fair electoral process? So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1 2 3 4, an introduction of EVMs, model code of conduct, C-Vigil app for citizen to report violence, VVPATs. Question number 44, the C-Vigil mobile application allows citizen to report? So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो कोई भी
कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करती है तो आप सी विजिल मोबाइल ऐप के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हो। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन इशू एन ऑर्डर for a repoll if it is satisfied that the poll at the polling station was vitiated by fraud or irregularities. This power is derived from, so इसका correct answer है option B, the Representation of the People Act 1951. The headquarters of the Election Commission of India, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। Question number 47. The booth level officer is appointed under which provision? So इसका correct answer है option B, section 13B subsection 2 of the Representation of People Act 1950. Question number 48. The electoral photo identity card is also known as, क्या है दूसरा नाम इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वोटर आईडी कार्ड। Question number 49. The Election Commission of India is assisted by the Chief Electoral Officer at the B, state level. So state level पे Chief Electoral Officer assist करता है Election Commission of India को। Question number 50. The minimum age for a person to be registered as an elector on the qualifying date is, करेक्ट आंसर है 18, यानी 18 साल के जब हो जाते हैं तब एलिजिबल हो जाते हैं वोट करने के लिए। Which of the following forms is used for the inclusion of a name in the electoral roll? मतदान सूची में नाम इंक्लूड करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्म 6। क्वेश्चन नंबर 52. Which of the following forms is used for the deletion of a name from the electoral roll? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो फॉर्म नंबर 7 का यूज किया जाता है नाम को डिलीट करने के लिए मतदान सूची से। क्वेश्चन नंबर 53. Which of the following forms is used for correction in the electoral roll? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्म 8। सो अगर आपको मतदान सूची से कुछ करेक्शन करवाना है अपने नाम, एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ में, तो फॉर्म नंबर 8 यूज किया जाता है। 54. The Election Commission of India has no power to deregister a political party. So ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी को वो डी रजिस्टर नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो डी रजिस्टर कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 55. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर absentee voting for which of the following categories of voters? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 and 4. Question number 56. What is maximum number of candidate that can be set in a one ballot unit of an EVM? So अगर आपने वोटिंग किया होगा तो आपने देखा होगा ईवीएम रहती है, उसमें बैलेट यूनिट रहती है, एक साइड में कैंडिडेट के नाम रहते हैं और बाजू में ही सिंबल रहते हैं। सो ये कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नाम? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 16। तो वन बैलेट यूनिट में 16, मैक्स टू मैक्स 16 कैंडिडेट के नाम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57. The concept of proxy voting is available for which category of voters? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
सर्विस वोटर्स। सो प्रॉक्सी वोटिंग मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई आर्मी में जॉब कर रहा है तो वो देश के बाहर ही रहता है और इलेक्शन के दिन वो घर नहीं जा सकता है, तो किसी दूसरे पर्सन को नॉमिनेट करता है वोट करने के लिए। तो जिसको नॉमिनेट करता है उसको बोला जाता है प्रॉक्सी। क्वेश्चन नंबर 58, द नोटा ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2013। सो नोटा मीन्स क्या होता? नन ऑफ द अबो। अगर किसी को वोट ही नहीं देना है, कोई भी कैंडिडेट पसंद ही नहीं आया, तो ये बटन दबा सकता है नोटा वाला। क्वेश्चन नंबर 59, द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्टेंस फॉर अ पोलिंग स्टेशन फ्रॉम अ वोटर्स रेसिडेंस इज नॉर्मली। जो कॉमन पीपल वोट देते हैं और जहां रहते हैं वहां से मैक्सिमम कितना दूर हो सकता है वो पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 किलोमीटर। किसी को भी वोट कास्ट करना है तो उनका जो पोलिंग स्टेशन है वो 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 60, हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 61, द प्रोसेस ऑफ randomization is used by election commission of india for। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलोकेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग पार्टीज। मतलब पोलिंग पार्टीज को रैंडमली पोलिंग स्टेशन एलोकेट किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 62, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंटेन अ लिस्ट ऑफ recognized national and state political parties based on। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आधार पे लिस्ट मेंटेन करती है रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ए, their value share in general elections and the number of seats they win। इसके आधार पे वो लिस्ट मेंटेन करती है रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की। क्वेश्चन नंबर 63, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज नेशनल सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम इज नोन एज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्विप। सो ये खास करके प्रोग्राम बनाया गया है ताकि अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले या कोई नए वोटर्स है तो उनको पता चले कि ईवीएम में वोट कैसे करते हैं, वीवीपैट का यूज कैसे करते हैं। इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 64, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर है कि अगर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट करना हो तो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ऑर्डर अ रीपोल फॉर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या ऑर्डर दे सकती है रीपोल करने का। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ट्रू। सो ये ट्रू है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रीपोल करा सकती है किसी पोलिंग बूथ पे अगर उनको पता चला कि वहाँ पे धोखाधड़ी हुई है या कुछ वायलेंस हुआ है या ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है, कुछ भी ऐसा पता चला है कि वहाँ पे बराबर वोटिंग नहीं हुई है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो पोल को रद्द करके रीपोल करा सकती है।
Question number 67. Who is the head of Election Commission of India at the district level? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। सो दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।